स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे रिसीवेबल्स। इट मीन्स द अमाउंट विच आउटसाइडर्स ओज टू द बिजनेस ऑन रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, मतलब जो आउटसाइडर ने बिजनेस को देना है। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स, जब गुड्स उधार पर बेची जाती है कस्टमर को, तो उनके द्वारा एक बिल एक्सेप्ट किया जाता है जो कि सेलर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर अ क्रेडिटर इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल्स। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो बिल का जो एक्सचेंज होता है क्रेडिटर के लिए, उसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। वो क्रेडिटर्स के लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेबल्स। इट मीन्स द अमाउंट विच बिजनेस ओज टू आउटसाइडर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, जो बिजनेस ने जो आउटसाइडर है उनको देना है। ठीक है, मतलब जो आउटसाइडर ने बिजनेस से लेना है। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, जब सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज की जाती है गुड्स, तो कस्टमर एक्सेप्ट करता है बिल, और बिल ड्रॉन बाय द सेलर, सेलर के द्वारा जो बिल लिखा गया है वो एक्सेप्ट करता है। दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर अ कस्टमर इज नोन एज बिल्स पेबल। और इसमें जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ये कस्टमर के लिए क्या है? ये बिल्स पेबल है ये। ठीक है, फिर आता है डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है, जो भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट साइड होगी, उसमें जितना भी डेबिट अमाउंट है वो सारा लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट साइड होगी वो उसको हम, जो भी राइट साइड होगी उसको हम क्रेडिट साइड बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको डेबिट को हम DR भी लिख सकते हैं एंड क्रेडिट को हम CR भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर आता है गुड्स। इट इम्प्लाइज ऑल दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, गुड्स क्या होती है? मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमें वस्तुएं चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको हम गुड्स बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए जो भी यूज़ होंगी, ठीक है, वो सारी गुड्स होंगी। इट आल्सो इंक्लूड रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसमें जैसे रॉ मटेरियल है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, चाहे वो अभी अभी चाहे वो पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, उसको भी हम गुड्स ही बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है परचेजेस। द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड एज परचेज। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है या फिनिश गुड्स खरीदी है सेल करने के पर्पज़ से, उसको हम परचेजेस बोलेंगे। ठीक है, परचेजेस क्या हुआ? मतलब जो चीज़ें हमने बेचने के उद्देश्य से खरीदी हैं, बेचने के पर्पज़ से खरीदी हैं, उनको बोलेंगे हम परचेजेस। सेल्स, फिर आता है सेल्स। फॉर द सेल ऑफ फिनिश्ड ऑफ गुड्स द टर्म सेल इज़ यूज्ड। इट मे बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ठीक है, सेल्स भी ये ऐसे ही है कि जो फिनिश गुड्स है उसको सेल करने के लिए, जो हमने फिनिश गुड्स बन के तैयार किए हैं उसको सेल करना सेल्स कहलाएगा। ठीक है, और सेल्स कैश सेल्स भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना। थैंक यू।